अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज दूध के ऊपर बात करते हैं। मिल्क, दूध, फार्मर, दोधी, दुकानदार और फिर रेट। मेरे ख्याल से जो दूध का रेट है ना, वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा होना चाहिए, जैसे पेट्रोल का रेट है। हम लोग बात करते हैं कि खाने पीने के काम में जी अद्धो अध बचत है, लेकिन ये दूध तो बचत देता ही नहीं फार्मर को। तो फार्मर को ये सोच रहा है कि यार मैं इतनी जो मुश्किलों में से गुजर के दूध ऑब्टेन करता हूँ, लेता हूँ, मैं उसको कैसे बेचूं, कितने का बेचूं, ये फार्मर को सोचना है। मैं किसी की दिलदारी नहीं करना चाहता। सिस्टम की खराबी की वजह से ये मुंह से दोधी और गुजर और ये दुकानदार ये निकल आता। गुजर वाला माफ कर, गुजर तो भाई है, वो कास्ट है। दुकानदार की बात कर, गुजरों ने ज़्यादा दुकानें खोली है ना। मेरे तो बड़े प्यार वाले भाई गुजर हैं, मेरा बड़ा उनसे प्यार है। तो वो सिस्टम में सिर्फ दूध गुजर तो नहीं बेच रहे, सारा ज़माना ही बेच रहा है। सिस्टम में कास्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। इस सिस्टम में एक रीत और रवायत वाला चक्कर है कि जो बन गई है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जो इतनी मुश्किल है तोड़नी कि बस आप कहेंगे ना मेरे हाथ से खालिस दूध देगा, तो लोगों ने कहना झूठ मारता है या पागल है। तो फार्मर को सोचने की जरूरत है कि यार उस फार्मर को मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशंस गलत हो सकती है। मैं इतना तो पक्का हिसाबी किताबी आदमी नहीं हूँ। झटका साहब है, मेरी तो बेगम मुझे कहती है कि आपके अकाउंट्स बड़े पुठे सीधे हैं। तो हैं, वो सही कहती है, लेकिन ना अपना फार्मर को पैसे नहीं बचते। बेचारा फार्मर जो सा ना, वो किसी के पास थोड़े से डंगर हैं तो उसने दोधी से एडवांस लिया हुआ है 1-2 लाख रुपया, रेट नीचे गया हुआ है उसका। और वो बेचारा जो पहले ही घर में दूध 250 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये लीटर पड़ रहा था, वो पहले ही दोधी को 150 रुपये में उठवा रहा था। और डिस्टेंस देखें, मैं क्यों बात स्टार्ट की है कि पूरे पाकिस्तान में दूध एक जैसा होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए। कि यार वो फलाने पता नहीं, मैं ना समझता आदमी हूँ, लेकिन मैं अपनी समझ के मुताबिक मुझे ये लगता है कि जी लाहौर में दूध बिक रहा है मेरे फार्म से 180 रुपये, 170 रुपये गाय का, भैंस का 200 रुपये तक भी बिक रहा है। ठीक है, ये आप 200 किलोमीटर दूर चले जाएं, 100 किलोमीटर दूर चला जाएं कसूर में। मेरा कसूर में एक फार्म है, वहाँ पे रेट में काफ़ी फ़र्क है, 20, 30, 40 रुपये, 50 रुपये का फ़र्क है। फिर इसी तरह उससे आगे चले जाएँ तो फिर फ़र्क है। तो बंदा पूछे कि वहाँ पे गायें दूध नहीं देती, या वहाँ पे बस वो सिस्टम एक ऐसा ना कि वहाँ आप जितना डिस्टेंस पे चले जाएंगे आपको दूध सस्ता मिलेगा। और कहीं पे भी जो दूध उठा रहा है फार्मर से दोधी या कोई कंपनी, फार्मर को इतने पैसे नहीं बच रहे। ये बड़ी कंपनियां भी उठा रही हैं तो फार्मर को कुछ छक्के तो लग नहीं रहे। बड़े लेवल पे चला जाता तो फिर माशाल्लाह उसको बड़े पैसे बचते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। पहले ही डेयरी इंडस्ट्री हमारी कहते हैं ना मरने वाली हुई है, मर गई है। और दूसरा दूध की प्राइस है नहीं, फिर खालिस दूध नहीं बेचा जाता है। खालिस दूध नहीं बेचा जाता। ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह का नूर है। और ये सफ़ेद है, सफ़ेद वाइट है, प्योर वाइट। लेकिन इसमें पता नहीं क्या क्या होता, मैं आप उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने की हुई है दूध की ट्रेड की हुई है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेचा और खालिस बेचा और मज़ा किया है खालिस बेच के। उसमें खालिस में भी पैसे बचते हैं और रिज़्क़ रब की ज़ात ने देना है। जब इतना पेट है और इतने पेट के लिए मांगोगे ना तो फिर मसला होगा, फिर 2 नंबरी की तरफ इंसान चला जाता है।
तो वो अफसोस ये होता है देख के कि यार वो फार्मर सारी रात डंगर दे बने लग्या रहा, सवेरे भी लग्या रहा, शामी भी लग्या रहा, 24 घंटे लग्या रहा, ना किधरे जान चुका ना किधरे आन चुका। ये फार्मर को समझ के तो आनी है, फार्मर आप ही ज़्यादा सही है कि मैं यार कोई कोशिश करा दूध का रेट ठीक करा। तो ये है सारा चक्कर। तो फार्मर मेरा को सिर ना पाड़ दे, डर भी लगता भाजी तुहाडे कोलों। सो ये सारा चक्कर है। दूध किस तरह खालिस होगा, खालिस किस तरह होगा, खालिस किस तरह होगा, पहले ये करना है। बेचना बाद की बात है, रेट बाद की बात है। खालिस किस तरह होगा ये पहले सोचें। जब खालिस होगा तो अल्लाह ताला की ज़ात बरकत भी डाल देगी, फिर रेट मिल जाना है, फिर जो सा ना फिर बारे आ जाएगा ये काम। फिर नहीं कहोगे आप लोग कि ये डेयरी बिजनेस ठीक नहीं है। अभी तक बहुत सारे फार्मर्स अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना, मैं या पीछे जाके देख लें अपनी ज़िंदगी में, उनको नज़र वो फार्मर जो हमारे बुरले रिस्पेक्टफुल सीनियर जो फार्मर्स हैं जो 30-30 साल से कर रहे हैं, बेचारे वो वहीं के वही हैं। उन्होंने 3600 डंगर बदल लिया कोई, लेकिन कोई बना नहीं सके कुछ। पहले ये सोचना है खालिस दूध कैसे मुमकिन है, खालिस दूध कैसे दिया जा सकता है। ये छोड़ दें कि अगर आपको उसमें से पैसे नहीं बच रहे खालिस दूध बेच के, वो बच जाएंगे। सिस्टम खराब है ना, पहले पीछे से सिस्टम से ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको मजा आएगा, फिर खालिस दूध एक दिन आप बेच रहे होंगे, फिर आपको पैसे आने शुरू होंगे। ना खालिस जानवर है यहाँ पे, ना खालिस फीड है यहाँ पे, ना खालिस दूध, और बड़ी चीज़ें खालिस नहीं है। लेकिन यार इंसान ये तो करे सही, इंडिविजुअली एक बंदा कर ले, फिर उसी पिंड में कोई दूसरा बंदा कर ले, उसी शहर में कोई दूसरा बंदा कर ले। सो आवे का आवा बिगड़ भी नहीं सकता, आवे का आवा बेहतर भी नहीं हो सकता। सो ये दुनिया चीज़ ही ऐसी शायद। सो उसमें चलें देखें हमारा क्या रोल है। खालिस बेचें दूध, और फार्मर को चाहिए जो किसी दोधी को दे रहा है दूध सस्ता, वो मेहनत करे, थोड़ी सी सब्र करे, और किसी अपने जानने वाले रिश्तेदारों को समझाए कि यार मैं तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं तुम्हारे साथ 2 नंबरी नहीं कर सकता, ये मेरा दूध इतने का वो फलाना बंदा ले रहा है, तो तुम मेरे से यार मुझे 30 रुपये ज़्यादा दे दो, 50 रुपये ज़्यादा दे दो, मेरा रिजक लिखा हुआ है 30 और 50 रुपये में। तो वो उसको समझाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके हाथ में जो प्रोडक्ट होनी चाहिए, जो आइटम है, जो दूध है, वो खालिस होना चाहिए। वो खालिस नहीं होगा तो जो उसका एतबार उसका कोई करेगा नहीं। सो वो जो दोधी बीच में से बाहर निकालना है, या दोधी को दूध नहीं देना, अल्लाह भी उस दोधी के नसीब अच्छे करे, वो भी मजबूर है। मैं उस पर भी करूँगा अपना बात किसी दिन, कि दोधी और दुकानदार क्यों मजबूर मुझे नजर आते हैं। सिस्टम हो गया ना खराब, तो मजबूरी के तहत भी करते हैं लोगों का दिल नहीं करता। ये दुकानदार, ये दोधी वगैरह, ये जब आप इनका हौसला देखें, ये बड़े से बड़े दुकानदार मैंने देखे हैं जिनके 250-250 भांडे, 300-300 भांडे, यानी कि दिस इज अराउंड 300 मंस, 400 मन वाले लाहौर में दुकानदार हैं, बल्कि ज्यादा हैं। डेली की जिनकी सेल है, उन्होंने जब दादा साहब का उर्स आया ना, तो दादा साहब के उर्स पे 3-3 दिन दूध दिया, 11वीं पे दूध देते हैं। तो ये अंदर से तो कोई बुरा है नहीं, सिस्टम बन गया ऐसा, बस वो सिस्टम की मजबूरी हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने वो सिस्टम बनाया है, और हम उसका उससे वही सिस्टम हमारे नुकसान कर रहा है। तो दिल से कौन कहता कि यार 2 नंबरी हो, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखे हैं नहीं करना चाहते कई लोग दूध के अंदर 2 नंबरी, लेकिन मजबूरन उनको करनी पड़ती है। सॉरी, मजबूरन 2 नंबरी करनी पड़ जाती है उन्हें, खर्चे नहीं उनके निकल रहे होते। वो कहते हैं यार की करिए, फिर ऐसी की करिए, ठीक है। वो यार वहाँ पे बंदा सर पकड़ के बैठ देता कि यार गल की करिए। सो ये हमें ये सोचना है कि हमने
दूध पहले खालिश कैसे मुमकिन करना है, फिर बाद में रेट आएगा। पैसे तब मिलेंगे जब चीज़ सही होगी। पैसे नहीं मिल रहे जब तक आपने अपने आप को या चीज़ को सही ना किया। जहाँ तक मेरा दूध के ऊपर बड़ा जी, मैं तो बड़ियाँ गल्लां कर सकना दूध के ऊपर। दिल मेरा बड़ा करता है कि पता नहीं मुझे क्रेज़ है शायद दूध खालिश बेचने का और खालिश पीने का और पिलाने का। मुझे कोई बंदा पूछता ना कि भाई यार खालिश दे रहे हो, मेरा दिल करता मैं उसको दूँ ही ना। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये आदमी बेचारा सारे ज़माने से उसको पता कि दूध 2 नंबर बिकता है, मेरे तक में इतबार होएगा, ऐसे ही है। फिर मैं उसको देता हूँ, फिर मैं उसको बताता हूँ पायने दे जाएगा, पायना सी अंज करने, पायना सी अंज करने। तो इस तरह करके ना हमें टाइम टपाना पड़ रहा अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। लेकिन और मुझे मज़ा आता जब मैं खालिश दूध बेचता हूँ, मुझे तसल्ली मिलती दिल को। मुझे उस दूध में से पैसे नहीं बच रहे होते, मैं आपको बताऊँ, मुझे उस दूध में से पैसे नहीं बच रहे होते। लेकिन मुझे रब की ज़ात कहीं और से मेरी कसर कर निकाल देती है। रब की ज़ात कहीं और से मेरा सिलसिला ऐसा कर देती है कि मुझे समझ आ जाती है, अच्छा यार इधरों आ गए ना, चल ठीक है कोई बात नहीं। ये रब की ज़ात आपको देखती है, चलाती है सिस्टम में। अगर आपकी नीयत ठीक हो गई है, देखें जी सिस्टम क्या है, दुनिया है, तो उस दुनिया में रब की ज़ात बैठी हुई है ना ऊपर, उसने वो देख रही है आपको। फिर अगर उसके ऊपर तवक्कल करके चल पड़े तो फिर चल पड़े, तो फिर अल्लाह वारिस। दूध के ऊपर भाईजान दूध अपना ठीक करें, पहले खालिश करें, रेट बाद में, चीखें बाद में मारनी है आपने। देखें फिर चीखें निकलती कि नहीं निकलती, तब पहले दूध तो ठीक करें अपना। अल्लाह आप सबकी खैर करे। थैंक यू।